रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। प्रबंध निदेशक और आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री श्रीनिवास मुडिगेरकर जी परिसर में अपने अंगरक्षक और पायलट के साथ पधार रहे हैं और ध्वजमंच की ओर से सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं। उनके साथ सीआईएसएफ के कमांडेंट श्री दीपक मणि तिवारी जी उनकी अगवानी कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षण में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान होगा। अध्यक्ष जी ध्वजमंच की ओर बढ़ रहे हैं। खुशी के साथ इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसका अनुभव हम सब यहाँ आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में कर रहे हैं। हम सब यहाँ इस विशेष दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए 200 किसी भी प्रांगण में आ सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी परंपरा के अनुसार हमारे अध्यक्ष महोदय जी प्रांगण में आगमन होते ही अपने स्थान से खड़े होकर उनके सम्मान में अपनी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राष्ट्रगान के बाद वो हमारे सीएम साहब सामने खड़ी हुई परेड का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्वज की सलामी के बाद अध्यक्ष महोदय सामने खड़ी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ में सीआईएसएफ के कमांडेंट दीपक मणि तिवारी जी, हमारे सीआईएसएफ के साथ ही अपने पूरी जीप में सीएम साहब को परेड का निरीक्षण करने के लिए लेके जा रहे हैं। हिंसा हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और अब तक भारत की अनेक बड़ी इकाइयों में अपनी सेवाओं को बखूबी प्रदान कर चुके हैं।
अब आप आरसीएफ की इकाई में सेवारत हैं और भारत सरकार की संपत्ति की रक्षा बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो हैं आज के हमारे सामने खड़ी हुई परेड के परेड कमांडर श्री मनीष कुमार जी। अध्यक्ष महोदय परेड का निरीक्षण करके ध्वजवंश की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद सामने खड़ी हमारी आज की देखिए परेड की शुरुआत हो चुकी है। हमारी आज के परेड की बात जिनके हाथों में है वो है इस परेड के कमांडर हमारे सियासत के साथी इंस्पेक्टर श्री मनीष कुमार जी। श्री मनीष कुमार जी नीसा हैदराबाद से प्रशिक्षण लेकर आए हैं और अब तक भारत की अनेक बड़ी इकाइयों में अपनी सेवा को बखूबी प्रदान कर चुके हैं। अब आप आरसीएफ की इकाई में सेवारत है और भारत सरकार की संपत्ति की रक्षा बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। परेड कमांडर के सानिध्य में हमारे सेकंड आईसी हमारे सियासत के दूसरे साथी सब इंस्पेक्टर श्री नीलेश गोरे जी, आप भी प्रतिष्ठित नीसा हैदराबाद से ही प्रशिक्षण होकर आए हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी पहली 18 जवानों की सजी हुई प्लेटफॉर्म के कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर श्री हिमांशु वर्मा जी। हमारी दूसरी हथियारबंद 18 कमांडो के जवानों को सजी हुई टुकड़ी के प्लेटफॉर्म कमांडर है हमारे सियासत के साथी सब इंस्पेक्टर श्री संदीप यादव जी। हमारी अगली हथियारबंद 18 जवानों से सजी हुई टुकड़ी के प्लाटून कमांडर हमारे सियासत के साथी हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जितेंद्र राजपूत जी। तीनों टुकड़ियों में अन्य पदों के गार्ड भी उनके साथ सलामी देने के लिए शामिल हैं। ये सभी अन्य पदों के गार्ड भी पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। सियासत की परंपरा अनुसार सभी जवान नीसा हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे अग्निशमन विभाग की 21 जवानों की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कर्मचारी चिमन पटेल जो कि अधिकारी अग्निशमन हैं और परेड की कमान बड़ी बखूबी से संभाल रहे हैं। इसके अलावा इस फायर की टुकड़ी में अन्य पदों के कर्मचारी भी उनके साथ शामिल हैं। इसके बाद परेड की अगली टुकड़ी है सुरक्षा रक्षा मंडल के जवानों की। इसकी कमान सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री VS देवकदे जी के हाथों में है। इसके अतिरिक्त इस टुकड़ी में अन्य पदों के सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जब परेड सामने से गुजरे तो उनका अग्निशमन विभाग के साथी श्री सुचित पाटिल, श्री प्रज्वल तिवारी वरिष्ठ अधिकारी, श्री सुरेश भट्ट अधिकारी, श्री संजीव यादव वरिष्ठ प्रचालक और निशांत ढिंगरे प्रचालक गाड़ी के साथ फायर की गाड़ी ने अपने पुष्प गुच्छ की बौछार तिरंगों को सलामी दी है। पुष्प गुच्छ की अभिलाषा क्या होती है यदि हम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र कवि की कविता से हम समझें तो कुछ इस तरह है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में दिखा जा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में महर गौर भंडारी 7वीं कक्षा की छात्रा के हाथों में है वे इस जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से निभा रही हैं। इसके साथ अनेक कक्षाओं की बालिकाएं भी इस टुकड़ी में शामिल हैं। इसके आगे है सेंट सेबेस्टियन स्कूल की टुकड़ी कुमारी तन्वी भगत इंगले इसका नेतृत्व कर रही हैं और जो 8वीं कक्षा की छात्रा है। इस टुकड़ी में भी अन्य कक्षाओं के भी विद्यार्थी शामिल हैं। अब जवाहर विद्या भवन स्कूल की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कुमार यश संतोष भगत जी कर रहे हैं और वह 8वीं कक्षा के छात्र हैं। इसके साथ भी अन्य कक्षाओं के अनेक विद्यार्थी भी इस परेड में शामिल हैं। परेड की कदम ताल को संचालित रखने के लिए हमारे प्रांगण में बैंड पथक के रूप में हमारे सियासत के साथी हेड कांस्टेबल श्री TN मार्कंड और हेड कांस्टेबल श्री GR माली जी भी हैं जो परेड की कदम ताल को बैंड पथक से बीट मिलाकर संचालित रखते वह स्टैंडिंग पोजीशन शामिल है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम में 5.56 इंसास राइफल है की मारक क्षमता 400 मीटर है। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दस्ते द्वारा ब्लैंक राउंड का प्रयोग किया जा रहा है। जब जवान VIP सुरक्षा में जो होते हैं तो और है कि हाल ही में CISF को भारतीय संसद की फुल फ्लैश सुरक्षा सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त बल में 3 रिजर्व बटालियन शामिल जिसमें एक महिला बटालियन भी शामिल है। यह डेमोन्स्ट्रेशन विशल की धुन में इंस्ट्रक्टर सुनील यादव के नेतृत्व में आपके सामने प्रदर्शित है। इंस्ट्रक्टर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से डेमोन्स्ट्रेशन के शुभारंभ की अनुमति प्राप्त की गई।
सीआईएसएफ सदा एक अनुशासित बल का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ आया है, जिसकी एक झलक आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन में अवश्य दिखाई देगी। अभी विशल की धुन में जब निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए यह कार्रवाई हथियार के टूट फूट को चेक करने व अन्य हादसों जैसे कि एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए की जाती है। अब यह दस्ता स्टैंडिंग पोजीशन में फायर करेगा। यह फायर तब किया जाता है जब टुकड़ी के पास पर्याप्त और मौजूद हो और वो खुद को बचाते हुए दुश्मन पर फायर करता है। अब हमारे जवान हाई पोजीशन इख्तियार करेंगे। यह पोजीशन तब ली जाती है जब छुपाव 3 से 3.5 फीट का और अचानक दुश्मन की फायर आ जाए। अब जवान लाइन पोजीशन में फायर करेंगे। लाइन पोजीशन से तब फायर की जाती है जब छुपाव हासिल ना हो। इसी दौरान यदि दुश्मन पीछे से फायर कर दे तो जवान तुरंत पोजीशन बदलकर सामने लेटकर पीछे फायर की पोजीशन में आते हैं और दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। टुकड़ी पुनः स्टैंडिंग लाइन फॉर्मेशन में आती हुई अब यह दस्ता फायर की विभिन्न पोजीशन हमारे जवान किसी भी परिस्थिति में बेखौफ हो परिणाम की चिंता किए बिना खुद को इस उद्देश्य के साथ समर्पित कर देते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, मान मृत्यु को वरदान ही मरना लिया। डेमोन्स्ट्रेशन के इस अंतिम पड़ाव में मैं कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन समझे कि हम थक जाएंगे तो बता दो उसे हम वो भारत हैं जो रात से भी जल उठते हैं। हमारा तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। हमारा तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है। इसे छूने की जरूरत मत करना, ये हमारे दिलों की शान है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सबसे बड़ी हमसे